हेलो एवरीवन, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन। टाइम सेकंड में दिया हुआ है और डिस्टेंस मीटर में दी हुई है, ये हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 सेकेंड, ये दिया हुआ है 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 7। ये क्या है, यूनिफॉर्म है। सेकेंड क्या आ रहे हैं, सेम, क्योंकि टाइम तो यूनिफॉर्म ही होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। ध्यान से देखिए, 0 1 8 27 64, डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो इतनी बात आप नोटिस कर लिए। तो हमें ए सेक्शन का पहले जवाब देना है। ए सेक्शन क्या है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा अबाउट द एसिलेशन। एसिलेशन क्या है, कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जीरो है, ये हमें बताना है। ध्यान से देखें तो ये मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है और डिस्टेंस क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, एसिलरेशन भी क्या है, एसिलरेशन भी चेंज होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एसिलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो हमें बताना था कि एसिलरेशन के बारे में क्या है। तो एसिलरेशन यहाँ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो पहले क्वेश्चन का तो यही जवाब है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग वाला सही है, डिक्रीजिंग कांस्टेंट और जीरो की बात नहीं। अगला है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। आप फोर्स के बारे में क्या बता सकते हैं, ये बी सेक्शन है, इसको सिर्फ डिस्कस करना है ना, कुछ सॉल्व नहीं करना है इसमें। तो फोर्स के बारे में एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। यहाँ पे एसिलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हमने ऊपर ही डिस्कस किया, एसिलरेशन इंक्रीज कर रहा है। अगर एसिलरेशन इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स भी क्या करेगी, फोर्स भी इंक्रीज करेगी, है ना, फोर्स भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकल रहा है कि यहाँ पे फोर्स भी इंक्रीज करेगी। तो पहले केस में क्या था, पहले केस में एसिलरेशन इंक्रीज कर रहा था, अगर एसिलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज करेगी। तो ये इस क्वेश्चन का ये जवाब मिल गया है। ओके जी, सो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।